और कम मटेरियल और ज़्यादा समझ चाहिए तो आप लोग निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। जिनको बहुत ज़्यादा ढाढ़ा टाइप पे लिखा हुआ चाहिए तो मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। क्या राजेश, हम लोग पहली बार इतिहास में पढ़ेंगे कि डकैती कर देने की बात थी। सुने हो कि डकैतों को कर देना पड़ेगा? मतलब एक ऐसा आलम था गुजरात में कि तुम हमको कर दो, नहीं तो तेरे गांव को हम लूट लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और बजाबते विधिवत तरीके से लोग कर देते थे। 2 रुपया 7 आना, 2 रुपया 7 आना प्रत्येक जवान व्यक्ति को कर देना होता था। और जो कर नहीं देता था उसके घरों में डाका पड़ता था। मतलब डकैती का आलम इतना चरम पर था, डकैती का आलम इतना चरम पर था और लोगों के अंदर खौफ भी इतना चरम पर था कि उससे बचने के लिए लोग देते थे। अब तुम ही बतलाओ, सरकार चाहे कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, कम से कम कुछ तो लोक लाज और हया होना चाहिए कि डकैती कर देते रहे हैं तो फिर तुमको हम सरकार किस काम का है जो डकैती को रोक नहीं सकते हो? ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक प्रकार से ये कारगर तमाचा था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को भारत से क्या लेना देना यारा। उसको मतलब था भारत की संपदा से, भारत की संपत्ति से, और भारत की यही संपदा और यही संपत्ति की लूट खसोट की प्रक्रिया को लेकर के वो लोग अपने हुकूमत को देखते थे। एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व जो इतिहास के पन्नों में वारसार सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, गांधी के पहल पर यहाँ पर भेजा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि जाइए ये जो डकैती कर की बात है वो डकैती कर को क्या कीजिए, समाप्त करवाइए। और यही आए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतिहास के पन्नों में सरदार नहीं है यार, ये असरदार सरदार है। बात समझ में आ रहा है? जानते हो प्रारंभिक फेज में गांधी के विरोधी थे, फिर धीरे धीरे लगा कि यार जो आदमी, गांधी जी भी क्या थे यार, इंग्लैंड में पढ़े थे तो इंग्लैंड में धोती तो नहीं पहनते होंगे। सास भी कभी बहू थी तो वो भी जवान रही होगी, वो भी पैतरा वाली रही होगी, वो भी कहीं अपन ससुइया से लड़ती होगी। तो गांधी भी ऐसा तो नहीं है कि सूरवेश महात्मा थे। एक वीडियो बनाए थे कि मोहन से महात्मा तक का सफर, डिस्को थिक जाना, नाचना, सूट बूट वाला गांधी था, एकदम मस्त स्टाइल का मूछ था गांधी का, जैकी श्रॉफ टाइप का यार। कोट शर्ट पहन के अफ्रीका गए थे, ऐसा थोड़े कि गांधी धोती पहनना कब से शुरू किए थे। एक बार भाषण दे रहे थे, समझा, भाषण दे रहे थे, भाषणवा देते देते कहे कि अपने हाथ का करघा से बना हुआ तागा जो होता है ओकरा से वह वाला कपड़वा पहनो, अपने कपड़ा खरीदो मत, खरीदोगे तो अंग्रेज को जाएगा पैसा। करघा को लोकप्रिय बनाओ, अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े को पहनो। तो एक लड़का उठ के कहा, बुतरू सुना होगा अपन मैया हुआ से कि महंगा पड़ता है। कहा कि गांधी अपने हाथ का बनाया हुआ कपड़ा महंगा पड़ता है, मिल वाला सस्ता पड़ता है, तो मिल वाला काहे नहीं पहने। तब गांधी कहे थे कि अगर महंगा पड़ता है तो आधे शरीर में ही पहनो, लेकिन बना हुआ अपना ही पहनो। जानते हो, सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। उसके बाद गांधी ताउम्र एक धोती पहने और उसी को लपेटे। तो गांधी को लग जाना चाहिए कि सत्य है। जानते हो, इसी सत्याग्रह को लेकर के 1924 का है, 23 से 24 तक चला है। एक कैरेक्टर जिसका नाम है हार्डीमन। हार्डीमन ने ही कहा था कि ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह है। मतलब गांधीवादी रणनीति के तहत, गांधीवादी रणनीति क्या थी? हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे। मान लो कि मेरा काम है, प्रोफेशन है पढ़ाना, हम पढ़ाने छोड़ करके यहाँ आके बकैती करें, अटपट बोले, टाइम पास कर दें 1 घंटा, तो मेरा वो धर्म तो नहीं है। पढ़ा लिखा गप करें लेकिन पढ़ाई तो नहीं। तो मतलब उस कंडीशन में लड़का लोग आके कहे कि नहीं सर पढ़ाई नहीं होता है, तो मतलब उसका ये अधिकार है या नहीं। तो गांधी यही करते थे कि हुकूमत तुम ये गलत कर रहे हो, मैं इसका विरोध करता हूं, अब इस विरोध के एवज में तुमको मारना है, काटना है, जो करना है करो, हम कभी विरोध नहीं करें। तो गांधीवादी रणनीति से, मतलब सत्य और अहिंसा के नक्शे कदम पर चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रति वयस्क वर्षाठ के वयस्क को 2 रुपया 7 आना जो टैक्स देना पड़ता था, दैट वाज डकैती कर। बात समझ में आ रहा है? तो हुकूमत के जमीर को जगाया कि आप कैसी हुकूमत हो, ये कैसी क्रूरता, ये कैसी व्यवस्था है कि एक सरकार के रहते हुए लोगों को डकैती कर देना पड़ता है, बेशर्मी का हद है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? आज मान लो हेमंत सरकार की सरकार है और रोज दंगा हो, रोज फसाद हो, रोज लूट मारो, तो यार ऐसी सरकार रहे या भाड़ में जा, का लेना देना। तो हुकूमत जो मानवता की पाठ पढ़ाता हो, जो बड़ा बड़ा बोलता हो, और तुम डकैतों को कहते हो कि कर दो। तो यही
सरदार ने अपना असर छोड़ा और कहा कि मानवता का विजय पराजय दानवता का छोड़ न्याय है, बात परायों की मत पूछो, हाय हमें अपनों का भय है। मतलब सरकार के रहते हुए भी हमको टैक्स देना पड़े। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि बात में दम है, और ये सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है या नहीं, कि सरकार के रहते हुए लोग, आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से लोग गुहार करता है। यहाँ तो लोग डकैत से गुहार कर रहा है, डकैत उसके एवज में पैसा ले रहा है। अंत में 7 फरवरी 1924 को सरकार ने इस कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दैट वाज वरसाड सत्याग्रह, और इतिहास के पन्नों में कह सकते हो कि डकैती कर देने वाला सत्याग्रह। दूसरा आता है वाइकोम सत्याग्रह, ये छुआछूत से रिलेटेड 1924 से 25 के बीच चला। जानते हो हरिजन को डुगडुगी लेके चलना होता था, हरिजन को डुगडुगी लेके, हरिजन बुझा रहा है ना, डुगडुगी लेके चलना होता था। उसकी आवाज़ को सुनते के साथ लोगों को समझ में आ जाता था कि कोई हरिजन आ रहा है। रोड खाली कर देता था। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा छाया अगर पीछे बन रहा है, ये छाया भी किसी के ऊपर पड़ गया तो अपवित्र माना जाता था। इतना समाज में छुआछूत था। मंदिर तो पहुँचने और घुसने की बात तो आज के युग में भी बहुत जगह पर मुश्किल है। तो इसके लिए वाइकोम सत्याग्रह हुआ। मंदिर प्रवेश का ये पहला आंदोलन था। निम्न जातीय एझौवा अछूतों को मंदिर के निकट की सड़क के उपयोग में लाने का अधिकार दिलाना था, कि मंदिर के बगल का जो सड़क है उसमें हरिजनों को भी जाने दिया जाए। मतलब इतनी अधिक बंदिश थी कि हरिजन मंदिर के नजदीक के रास्ते से होकर गुजर नहीं सकता। और तभी गांधी को ने दौरा किया, चूंकि गांधी, एक बात तो है बाबू, मानवता के बहुत बड़े मसीहा थे, वो छुआछूत को मानते नहीं थे। और सरकार ने अछूतों के लिए, इन्हीं के आग्रह पर सरकार ने अछूतों के लिए एक अलग सड़क बना दी। अगर सच कहो तो अछूतों के लिए अलग सड़क बनाना भी कम बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है। यार सरकार हो, मानव है, मानवता इतनी काहे नीचे गिर जाएगी कि कोई मानव हो करके उस रोड से नहीं गुजर पाएगा। हालांकि उस तत्कालिक उस युग के भारत के लिए 1924 के नज़रिए से देखें और अछूतों के नज़रिए से देखें, जो समाज का दिनहीन दलित तबका जिसकी कोई रत्ती भर वैल्यू नहीं है, अगर उसके लिए भी सड़क बना दिया जाता है, ये अपने आप में अछूतों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो 2 सत्याग्रह हुआ, वारसाड 23-24, वाइकोम 24-25। मैंने 23-24-25 पहले डकैती है फिर मंदिर है। डकैती वाला वरसाड है, तो वरसाड में दिमाग में रखना, सांड की तरह मार के ठठा के कूट काट के लेगा। और ये वाइकोम मंदिर प्रवेश के लिए, निम्न जातियों के लिए गांधी का दौरा है, हरिजनों के लिए, निम्न जातियों के लिए एक अलग सड़क की व्यवस्था है। इतना ही मटेरियल है यारा, काम का चीज़ इतना ही है। बकैती के लिए बहुत मटेरियल दिया जा सकता था, लेकिन हम दे नहीं रहे और हम अपनी विद्वता प्रदर्शित भी नहीं कर रहे हैं। अगर अंतरात्मा की आवाज़ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।